नमस्कार दोस्तों। बेटियां सुरक्षित नहीं है, उनकी इज्जत सुरक्षित नहीं है, लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं। किसान मौत के मुंह में जा रहा है। 94 दिन से पंजाब की धरती पर जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर है। वो लगातार मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई मौन कर रहा है, कोई वन में ऐश कर रहा है, कोई जंगल सफारी कर रहा है, तो वनतारा में अंबानी के निजी, जिसे जू कहेंगे, निजी जू में इंजॉय कर रहा है। तो कोई विपासना कर रहा है और किसानों को डरा रहा है, बुलडोजर चलाने का की धमकी दे रहा है, ऑर्डर कर रहा है। जी हां, कमोवेश यही हो रहा है और इसी पर आपसे बात करूंगा। शुरुआत करता हूं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जो होता है वहीं से आप ले। महाराष्ट्र के जो मंत्री धनंजय मुंडे हैं, उनके अब तो हालांकि इस्तीफा हो गया। वो धनंजय मुंडे, उनका पार्टनर बिजनेस के चक्कर में एक सरपंच की जिंदगी ले लेता है। उसके ऊपर कितने बीभत्स कृत्य करता है, वही जो मध्य प्रदेश में हुआ था। समझ लीजिए, इस तरह से जब हो रहा हो और उसी महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार की मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री और उन केंद्रीय मंत्री के बेटी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद, पूर्व पार्षद, वो छेड़छाड़ करता है, बदतमीजी करता है, पुलिस की मौजूदगी में करता है, उसे कोई डर नहीं। सोचिए, यह हो रहा है। भोपाल में लोक गायिका, नाबालिग लोक गायिका के साथ में भारतीय जनता पार्टी का नेता गैंगरेप करता है। कुछ नहीं, एफआईआर तक नहीं। अब आप सोचिए कि दिल्ली में, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष, जो कि चेयरमैन भी था पूर्वी जोन का, वो ठाकुर अवधेश कुमार, वो अपने ऑफिस के अंदर संदिग्ध हालात में मौत को गले लगा लेता है। मुरादाबाद में आईजी के आवास पर तैनात पुलिसकर्मी अपने सिर पर 3 गोलियां दागकर जीवन खत्म कर देता है। उधर हरियाणा में कांग्रेस नेत्री हिमानी नरवल, वो उसकी हत्या कर दी जाती है। रोज बर रोज यह बदल रहा है बयान पुलिस का कि उसने क्यों जो है उसकी हत्या हुई, क्या हुआ, क्या है। पहले बोली इस कारण से हुआ, फिर बोली इस कारण से हुआ। अब वहां के डीजीपी ने कहा कि नहीं, इस कारण से नहीं, कोई ऐसा कारण नहीं था। अब दूसरा, तो भाई जब कोई कारण ही नहीं था ये, तो क्यों हत्या हो गई? अब इस तरह से जब चल रहा हो तो आप कहेंगे तो सरकार क्या कर रही है? सरकार माधवी बुच को बचाने का काम कर रही है, जो हमारे साथियों ने, आप सब ने बताया था कि मोदी जी बचा लेंगे, कुछ नहीं होएगा। सही में वही हुआ। उस स्पेशल जज ने तो ऑर्डर कर दिया था, उसमें यह हिम्मत थी, लेकिन अब हाई कोर्ट से उस जज के ऑर्डर पर रोक आ गई। नहीं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी, कोई जांच नहीं होगी। भाई क्यों एफआईआर दर्ज नहीं होगी, क्यों जांच नहीं होगी? जांच और एफआईआर तो आप खुद कहते हैं कि कहीं जहां पर अपराध की बू आ रही हो वहां होनी चाहिए। कौन कह रहा है कि वो दोषी है? आप जांच करिए, निर्दोष बताइए, साबित कीजिए। लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये होगा तो मामला तो बदल जाएगा। तो यह हालात हैं।
ये भारत है, ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान इस तरह से है, जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं, बेटियां असुरक्षित हुई, आप असुरक्षित हुए, खुद भाजपा नेता असुरक्षित हो रहे हैं भाई, और अब तो हिंदुओं के साथ भी लिंचिंग होने लगी। जो कहा था राहत इंदौरी साहब ने, लगेगी आग तो जद में आएंगे, वही चीज है कि सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। तो अब सिर्फ उन पर नहीं, अब हिंदू भी मारे जा रहे हैं, और ये हरियाणा में शुरू हो चुका है, गौ हत्या से बचने के लिए और सबके नाम पर। तो अब आप समझ लीजिए, यह खेल है। माधवी बुच का मैं बता ही चुका कि उनके उस पर स्टे कर दिया, रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, कोई केस दर्ज नहीं होगा, कोई जांच नहीं होगी, और शेयर फ्रॉड के आरोप जो लगे थे उस पर चुप्पी साध ली गई। इधर पंजाब में, पंजाब सरकार ऑर्डर करती है कि यूपी सरकार की तरह, योगी की तरह बुलडोजर चलाओ। अब बुलडोजर न्याय का फार्मूला आम आदमी पार्टी ने दिखाना शुरू किया। बहरहाल यहां की हाई कोर्ट में थोड़ा सा मादा था, तो उसने उस बुलडोजर को रोक दिया। उसने कहा जब्ती हो सकती है संपत्ति की, लेकिन बनी बनाई संपत्ति पर बुलडोज नहीं किया जा सकता है ऐसे, और यह नियम विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध है। चलिए, वो लड़ने में सक्षम थे, उन्होंने ऑर्डर कर लिया, लेकिन क्या सही में ये हो रहा है? पहले भी जब नूह में बुलडोजर चलाने का आदेश दिया था हरियाणा सरकार ने, तब भी यहां की हाई कोर्ट ने वो बुलडोजर रोका था, और इस बार पंजाब में रोका है। यानी दोनों जगह सेम एक्शन हो रहा है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार भी वही करती है जो हरियाणा की भाजपा सरकार करती है, या यूपी की सरकार करने का काम करती है। तो इससे आप समझ सकते हैं यह स्थिति है। अब आ जाता हूं किसान पर। किसान को भी देख लीजिए कि किसान एक साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मोर्चा लगाए हुए, परेशान हैं, लड़ रहे हैं, और स्थिति है 94 दिन पूरे हो चुके हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता हैं, वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में अनशन पर पड़े हुए हैं। आज तक ना अरविंद केजरीवाल उनसे मिलने गया, ना भगवंत मान उनसे मिलने गया। जब किसान भगवंत मान से मिलने उनके ऑफिस जाते हैं तो पहले तो पुलिस लाठी चलाती है, रोक देती है। फिर मिलने का जब टाइम भी देती है तो जगजीत सिंह डल्लेवाल से लेके हर विषय पर वहां चर्चा होती है, तो भगवंत मान उखड़ पड़ते हैं और मीटिंग छोड़ के भाग जाते हैं। कहते हैं ये नहीं चलेगा, आपने ये कर दिया है, आपने पंजाब को बर्बाद कर दिया है। पूरा पंजाब किसानों के साथ खड़ा है, और वो भाषा बोल रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी। इसका मतलब है जब 11 महीने या 11 या 13 महीने जो भी था, वहां पर दिल्ली बॉर्डर पर किसान बैठे रहे, तो वो इसी तरीके कर रहे थे। तो उसी तरह की भाषा यहां पर बोली जा रही। इसके बाद में इसी तरीके से किसानों के मामले को लेकर के और जगह बोला जाता है। अब जो काम कर रहे हैं वो काम सुन लीजिए। वो काम यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके के एक्शन लेती थी वही एक्शन ये ले रहे हैं, और किसानों से बिफर पड़े और कहा नहीं, कोई वार्ता नहीं होगी, मोर्चा नहीं आप लगाएंगे, धरना नहीं देंगे। किसानों ने कहा हमारी मांगे हैं, उन पर जब तक सुनवाई नहीं होती हम धरने पर। इसको लेकर के वो बिफर पड़े। इधर आप देख लीजिए, जब नरेंद्र मोदी बार बार ध्यान लगाने जाते हैं और तमाम चीजें करते हैं कि हम जब कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव हारने के बाद अब वो जा रहे हैं, जैसे नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद में ध्यान लगाने और पूजा करने जाते थे, अरविंद केजरीवाल भी पूजा करने गए, और अब वो
विपासना करेंगे होशियारपुर में 10 दिनों तक राजसी अंदाज में, जैसे नरेंद्र मोदी इस समय शिकार कर रहे हैं, घूम रहे हैं जंगल में और जू का आनंद ले रहे हैं, वैसे ही वो करेंगे जाके। यानी दोनों की हरकतें आप देख सकते हैं, कहीं अंतर नहीं। एक कहता था मैं अवतारी हूं, दूसरा कहता है मैं कृष्ण के जन्मदिन पर पैदा हुआ, मैं तो कृष्ण का अवतार। और एक कहता है मैं कट्टर राम भक्त हूं, तो एक कहता है मैं कट्टर हनुमान भक्त हूं। और इसी तरीके से अब ये हो रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि किस तरह से अन्ना आंदोलन प्रायोजित था आरएसएस बीजेपी का, और किस तरह से अजीत डोभाल ने पूरा खेल किया था। वही अजीत डोभाल जिसके दोनों बेटे किस तरह से काले धन को सफेद करना है और उसको लेकर के कंपनी बना करके खेल करते हैं, वो खेल कारवां मैगजीन ने पूरा सरेआम कर दिया है। आप देख सकते हैं वो बात, जो बात राहुल गांधी बड़े लंबे समय से कहते आ रहे थे, वो सारी बातें सच साबित हो रही हैं। और किस तरीके से क्या किया जा रहा है इसको आपको देखना चाहिए। लेकिन साहब सही बोल देंगे तो आप पर तमाम तरह से बातें होने लगेंगी। उदाहरण दे देता हूं कि जब भी कभी कोई सही बात हो, नरेंद्र मोदी एक तरफ तो बंतारा का वो करते हैं लेकिन किसानों के लिए ध्यान नहीं देते, उसी तरीके से आम आदमी पार्टी और दूसरे करते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का साथ देने के कारण मायावती और बसपा की हालत खराब हो गई, और इसका नतीजा यह हुआ कि बसपा लगातार खत्म हो गई। अब जब आकाश आनंद को 2 बार पिछले 15 महीने में मायावती अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुकी, अब वो उसे पार्टी से निकालने की घोषणा कर देती। क्यों? क्योंकि आकाश आनंद वो बोलने लगे थे कि सरकार ऐसे कर रही है, दलितों के साथ इस तरह से व्यवहार कर रही है, दलितों के ऊपर जितने अत्याचार हुए सब कुछ हुआ, एक भी मामले में मायावती वहां नहीं गई, कहीं विजिट नहीं किया, कहीं उनके दल ने विजिट नहीं किया। मुसलमानों पर हमले हुए, वो नहीं गई। और काशीराम जी ने जब यह बनाया था, यह आंदोलन खड़ा किया था, तो दलितों और मुसलमानों के ऊपर होने वाले अत्याचारों पर वो वहां मौके पर जाकर के इंसाफ दिलाने की बात करते थे। पैदल घूमते थे और तरह से घूमते थे। तमाम हमारे मित्र हैं जो आगरा में उनके रहने के दौरान तमाम चीजें उन्हें देखते रहे, तो वो सब चीजें सामने आ रही। सामने आ रहा है कि किस तरह से देश में आज खेल चल रहा है। इन सारे खेल को जब देखेंगे तो मिला जुला हुआ खेल दिखता है, और उसमें दिखता है कि किस तरह डबल इंजन की सरकार हो, या अब तो आम आदमी पार्टी को भी जोड़ लीजिए कि ट्रिपल इंजन की सरकार। ट्रिपल इंजन में भाजपा, आम आदमी पार्टी, चूंकि बसपा सत्ता में नहीं है इसलिए नहीं कहेंगे, लेकिन बसपा भी वही करती है। तो उस तरह में न केंद्रीय मंत्री की बच्ची सुरक्षित है, न आपकी बच्ची सुरक्षित है, न किसी और की सुरक्षित है। लगातार इस तरह के अपराध हो रहे हैं, लगातार किसानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, लगातार युवाओं पे हमले हो रहे हैं, और लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो थोड़े से कमजोर हैं वहां बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और दूसरों के धर्म स्थल पर हमले होते हैं। जब यह होता है तब एक ही बात होती कि लड़ेगा कौन। तो राहुल गांधी एक उम्मीद बन के उभरते हैं, और जब वो उम्मीद बन के उभरते हैं तो कोई विपासना करने लगता है, कोई ध्यान लगाने लगता है, और दोनों के खेल आप देख ही रहे हैं। तो अब तो फैसला आप ही को करना है कि क्या करना है। जय